ये एग्जांपल करते हैं। तो स्लैब की थिकनेस दे रखी है, ठीक है, और ये स्लैब जो है मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर है। अच्छा, इसमें भी दो केस हैं। तो ए पार्ट में क्या है, ए पार्ट में एक तो स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं 1.5। ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर रखा है मिरर से, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, बिना रिफ्रैक्ट होता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इसकी इमेज जो है वो 5 सेंटीमीटर पीछे बन जाएगी। ये तो क्लियर ही है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर पीछे इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो ऑब्जर्वर, फाइनल ऑब्जर्वर कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। इसको ये कितना दूर नजर आएगा, ये जो इमेज बनी है ये कितनी दूर नजर आएगी। तो ये वाली इमेज जो है वो इस सरफेस से, स्लैब के सरफेस से कितनी, 15 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो बेसिकली मल्टीपल स्लैब वाला क्वेश्चन हो गया है ना। मल्टीपल स्लैब वाला अपन है ना कंसेप्चुअल वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। तो एग्जैक्टली सेम चीज करेंगे। कोई कंफ्यूजन हो तो आप उस वाले वीडियो को एक बार अच्छे से जाकर के देख लें, ठीक है। तो डिस्टेंस एज सीन बाय ऑब्जर्वर, और वो डिस्टेंस कहाँ से होगा, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के, स्लैब के इस वाले सरफेस से है। तो वो कितना हो जाएगा, इसको यदि मैं d1 बोल दूं, ये पोर्शन पहले वेरिएबल्स के टर्म में लिख देंगे, और इसको d2, ठीक है। तो ये हो जाएगा d1 अपॉन d1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, d1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, ग्लास का बेसिकली, अब इनटू ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, एयर में है, म्यू ए, प्लस d2 अपॉन d2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली। अच्छा, तो इसमें ये देखें, यहाँ पे जो सी रे नहीं है, पर मिरर के सामने और मिरर के जस्ट पीछे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हम सेम मानते हैं। और क्यों सेम मानते हैं, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में भी और पहले भी। उसका प्रिंसिपल ये है कि जैसे ये हुआ, ठीक है, और रे जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये रे जो है वो बिना बेंड करते हुए आ रही है इमेज से, तो बेंडिंग नहीं है, जिसका मतलब मीडियम सेम है कंसेप्चुअली, ठीक है। यहाँ पे तो मीडियम की कोई बात ही नहीं, क्योंकि यहाँ रे तो आ नहीं रही, पर चूंकि यहाँ से रे इमर्ज होती भी नजर आ रही है, तो हमको मीडियम इस वाले पोर्शन का कोई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना पड़ेगा। तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं जो मिरर के जस्ट सामने हो, है ना। तो यहाँ पे मिरर के जस्ट सामने क्या था, एयर है, तो इस वाले पोर्शन में भी हम एयर लेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जर्वर, ये हो जाएगा आपका d1 है 21 अपॉन 3/2, ये तो एयर तो 1 प्लस d2 कितना है 15, और ये एयर है कि नहीं। अच्छा, ये ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 14 और ये 15, 29 सेंटीमीटर। तो d एज सीन बाय ऑब्जर्वर 29 सेंटीमीटर यहाँ से है, और हमको निकालना है मिरर से, ठीक है। तो ये 31 सेंटीमीटर दूर है, तो ये फाइनल इमेज जो है ये यहाँ बनेगी। फाइनल इमेज किससे, ब्लू से कर देता हूँ, ये यहाँ बनेगी, और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। ये आपका ए पार्ट का आंसर हो गया। ए पार्ट का आंसर क्या हो गया, डी फाइनल फ्रॉम मिरर, ये हो गया 31 - 29 इजिकल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये ए पार्ट का ये आंसर हो गया। बी पार्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें अपन डिटेल रे वगैरह नहीं बना रहे हैं, आप चाहें तो इसको बना लें, है कि नहीं। ये बेसिकली भाई ये जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी यहाँ से, और फिर ये नॉर्मल के अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, ठीक है। और अब बेसिकली इसको हमको प्रोजेक्ट कर देना है पीछे की तरफ, तो ये प्रोजेक्ट कर देंगे इसको पीछे की तरफ, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ से आती हुई नजर आएगी, ठीक है।
बी पार्ट कर रहे हैं, 40 सेंटीमीटर है मिरर से। इसका मतलब ये यदि ऑब्जेक्ट हम कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है इस स्लैब से कितना दूर हो गया, 9 सेंटीमीटर दूर हो गया। ठीक है, तो अब पहला क्या है, मिरर यदि ऑब्जर्वर होता तो मिरर इस ऑब्जेक्ट को कितना दूर देखता। तो यहाँ पे चूंकि ये ऑब्जेक्ट से जो रे निकलेगी वो रिफ्रैक्ट होगी, तो अपने को ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, पिछली बार तो अपन ने सीधा ही कर दिया था क्योंकि कोई रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा था ये पार्ट में। तो डी ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन बाय मिरर, डीएम बोल देता हूं मैं इसको। ठीक है, अच्छा इस वाले डिस्टेंस को D1 बोल देते हैं, इसको D2 बोल देते हैं और इसको D3 बोल देते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जर्व हम कहाँ से कर रहे हैं, ऑब्जर्वर यहाँ है ना, ये जरूरी है ऑब्जर्वर किस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में है वो करना जरूरी है क्योंकि उसी आधार पर अपन मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं उसमें। तो ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है। एयर से हम देख रहे हैं यहाँ से मिरर के जस्ट आगे से। तो डीएम कितना हो गया, D1 बाय D1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए और ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए प्लस D2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ऑब्जर्वर का म्यू ए प्लस, एक्चुअली एयर है, मैं चाहूँ तो नहीं भी लिखें बट ये ना इसे लिख करके और बोल करके अपनी आदत बन जाती है कि बाद में जब यहाँ पे कोई मल्टीपल स्लैब या अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के यदि पोर्शन पे रखे हों तो फिर अपन उसको इक्वली, जैसे यहाँ पे पानी भी डाल सकता था D3 वाले पोर्शन में, तो उसमें प्रैक्टिस के लिए बेसिकली D3 अपॉन D3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर और ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है ना। अब वैल्यू डाल देते हैं, तो 9 प्लस 21 बाय 3/2 प्लस 10, तो कितना हो गया, तो 33 सेंटीमीटर हो गया, 33 सेंटीमीटर मिरर से। तो बेसिकली ये यहाँ पे कहीं पे बन गया, ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये डिस्टेंस 33 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब ये डिस्टेंस 33 सेंटीमीटर है तो इसकी इमेज जो है वो एग्जैक्टली 33 सेंटीमीटर पीछे बन जाएगी। ठीक है, मिरर बना देगा इसकी इमेज, तो ये 33 सेंटीमीटर पीछे इमेज बन गई। अब हमको ये देखना है कि ये जो इमेज जो यहाँ 33 सेंटीमीटर पीछे बनी है ये ऑब्जर्वर को कितनी दूर नजर आएगी, फाइनल इमेज कितनी दूर नजर आएगी, तो उसको लिखते हैं। ठीक है, अच्छा ये यदि 33 है ये पूरा पोर्शन, तो ये वाला जो पोर्शन है ये कितना हुआ, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। देखा, तो अब निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज एज सीन बाय ऑब्जर्वर। इमेज हो गई ये है ना, आई जहां मैंने लिखा एज सीन बाय ऑब्जर्वर, तो ये डिस्टेंस जो है वो यहां से आएगा स्लैब के लेफ्ट हैंड से। तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका D2 अपॉन D2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, इंटू ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है प्लस, अच्छा अब कौन सा पोर्शन अपन कर रहे हैं, अब ये वाला पोर्शन कर रहे हैं अपन, D3 और D4 दोनों है ना, दोनों दोनों एयर में है, तो बेसिकली D3 प्लस D4 अपॉन म्यू ए, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो ये कितना हो गया DIO, ये हो गया आपका 21 बाय 3/2 प्लस 33 ये और 10 ये 43। ठीक है, तो ये टोटल हो गया आपका 14 और 43 57 सेंटीमीटर हो गया। और 57 सेंटीमीटर कहाँ से है, ये 57 सेंटीमीटर यहाँ से है, अपने को मिरर से निकालना है तो 31 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 57 में से 31 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 26 सेंटीमीटर। तो
तो इसके 26 सेंटीमीटर पीछे फाइनल इमेज बनेगी, मतलब यहाँ पे कहीं पे बनेगी इमेज। ये हो गया 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका आंसर है। फाइनल आंसर जो है मिरर से निकालना था चूंकि, तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसी टाइप से आप उसका रे डायग्राम भी बना सकते हैं, है ना। आप बना लीजिए, कई एग्जांपल्स कर चुके हैं अपन।